गरीब भी रहते हैं, जो खेती बाड़ी के मकान रहते हैं वो बेच के गिरवी रख के जी सर। अपने बच्चों का एडमिशन देते हैं और फीस देते हैं। जी 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 सर, मैंने खुद देखा हुआ है। बच्चे यहाँ पे आके हॉस्टल में या कॉलेज में हॉस्टल वाला मिला, कॉलेज का तो ठीक है, वो प्राइवेट में जी वो लेते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, किसी के साथ लत में, किसी यार दोस्तों के साथ पड़ गए, जो एक गंदी चीज कर रहा है, जी स्मोक पी रहा है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, अगर वो उसके साथ में अगर जुड़ गया तो समझ लो कि एक बार एक आया, फिर दो बढ़े, फिर तीन बढ़े, ऐसे बढ़ते बढ़ते लोग बढ़ जाते हैं। जी सर। तो माँ बाप तो ये सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा पढ़ने गया है, और ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, जी कोई सर। कलेक्टर बनेगा। अरे सब आदमी ये सोचता है कि हमारा, चाहे वो हमारी लड़की हो, चाहे हमारा लड़का हो, चाहे हमारा भाई हो, वो यही सोचते हैं कि हमारा जो पढ़ने गया है और वो पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बनेगा। जब उसको मालूम होता है, जब लड़का लड़की अपने फादर से, मदर से, माँ बाप से, जब वहाँ से अपने घर से पैसा ख़त्म हो गया है, आप पैसा भेजो, जी पर माँ बाप सोचते हैं कि नहीं, जब ये पैसा मंगा रहे हैं तो कोई कमी होगी तो पैसा भेज देते हैं। पर उनको ये नहीं मालूम रहता कि वो लड़का और लड़की जी किस चीज़ में पैसा हाँ, झूठ बोल लगा बोल रहे कर, हैं हाँ और झूठ बोल के पैसा मंगा रहे हैं। कई होटलों में देखिए आप वो करते हैं, पार्टी करते हैं, जी सर। वहाँ बैठ के नशाखोरी करते, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि माँ बाप जो अगर हॉस्टल में डालते हैं तो माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि आके लड़का लड़की का कोई बात हो तो आके उस कॉलेज में, हॉस्टल में पता करना चाहिए कि हमारा लड़का सही तरीके से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, हॉस्टल में कितने वक्त आता है, कितने वक्त जाता है, यहाँ पे रहता है कि नहीं रहता है, ज़्यादा बड़ा गोल रहता है। जी सर। तो ऐसे माँ बाप का भी फर्ज बनता है, पर उससे ज़्यादा फर्ज लड़के का बनता है, लड़के को बनता है कि उनके माँ बाप भेजते हैं हमें यहाँ पढ़ाई के लिए, सर एक बड़े उम्मीद विश्वास के साथ, रहता है, उम्मीद के लेकिन साथ भेजते हैं, विश्वास के साथ भेजते हैं। संगत का असर होता जब है। संगत ऐसा पड़ जाता है गलत, जी सर। तो फिर बहुत दिक्कत होती है, तो माँ बाप रोते हैं। फिर माँ बाप सर। रोते हैं, इसलिए रोते हैं कि हमने भेजा था पढ़ाई के लिए, हमारा बूढ़े का सहारा बनेगा, जी सर। बूढ़े का सहारा बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, क्योंकि हम उसके लिए जो जमीन जायदाद थी बेच दिए उसके पढ़ाई के लिए, फीस जमा करने के लिए। पर आज तुम्हारी सरकार भी फीस दे रही है, पर जब वो लड़के पढ़ नहीं पाते और चुपचाप सीधा वही नशेखोरी करते रहते हैं, जब अपने घर पहुंचते हैं जी तो सर। माँ बाप को बहुत दुख होता है, बहुत रोते हैं कि आज हमने देखो अपने बच्चों को सब कुछ बेच बाच के इनको पढ़ाया लिखाया, पर हमारे बच्चा कुछ नहीं पढ़ पाया, और उल्टा माँ बाप का सहारा लड़के बनते हैं। जी, ये एक्चुअल में फैक्ट है। कई माँ बाप ऐसे हैं जो आज के डेट में, जिन्हें बच्चों का प्यार और सहारा मिलना चाहिए था, नहीं आज मिलता ना। वापस से उन्हें वो ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। सर ये आपका राजनीतिक करियर था। मैं आपसे एक जानना चाहूँगी कि आपका पारिवारिक जीवन भी है, उसमें आप कैसे मैनेज करते हैं अपना इतना समय और सारी चीज़ें? देखिए, हम लोग 4 भाई थे, अब 3 भाई हमारे स्वर्गवास हो गए। हमारी 13 भतीजे हैं। 13 भतीजे? ओके, उनके लिए अब आप ही एक पिलर होंगे। 13 भतीजे हैं और 6 लड़की हैं। आज हम समझो घर में मैं बड़ा हूँ, जी हमारे भतीजे भी बड़े बड़े हैं, 3 एडवोकेट हैं और अभी 2 इंजीनियर कर रहे हैं। एक बच्ची हमारी, यानी हमारे बच्चे की बच्ची, जी। अभी वो मेडिकल में है। ओके, डॉक्टर। हाँ, मेडिकल में है। और हमारा परिवार जो है, जो आप सब हम लोग साथ में हैं, एक दूसरे सुख दुख में रहते हैं, साथ में जी खड़े सर। रहते हैं। और परिवार हमारा बहुत अच्छा है, कि परिवार इसलिए अच्छा है कि हम लोग संगठित हैं। जब सर आदमी आप संगठित होता है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं नहीं होती, होती, वहाँ वो एक और हाथ जब संगठित मुट्ठी के नहीं होता साथ। तो दिक्कत पे दिक्कत होती मैं है। यही सवाल आपसे पूछने वाली थी कि आज की तारीख में, आज जो जनरेशन है, उन्हें संस्कारों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसे में आपके एक बेटे जो शहर में, जिनका नाम अभी चल रहा है राम सोनकर जी,
या आपके जैसे अभी मुझे नहीं पता था आपके 13 भतीजे भी हैं, भतीजियाँ भी हैं। सर आप उन्हें क्या शिक्षा देना चाहेंगे आज के युग के हिसाब से? उन्हें किस सोच के हिसाब से चलना चाहिए? शिक्षा मेरी, मैं दूसरों को शिक्षा देता हूँ तो अपने बेटे नातियों को भतीजों को शिक्षा भी क्यों नहीं दूंगा। जी सर। मैं शिक्षा ये देता हूँ कि आप पढ़ो लिखो अच्छे काम करो, और अच्छे काम तभी करोगे जब आप एक अच्छा काम करोगे। दो तो नौकरी में है, जी सर। हमारा परिवार ये समझ लो कि गलत काम करता नहीं है, और हमारे परिवार में कोई एक के बाद पोल्ट्री फार्म भी है, और एक भतीजा हमारा कम से कम 25-30 एकड़ ज़मीन है, तो खेती किसानी भी करते हैं। जी। ऐसे हमारा परिवार एक संगठित है, और हमारा परिवार बहुत सुखमय से अच्छे रहता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और सभी लोग एक अच्छे ढंग से रहते भी हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, और कभी जब कोई बात होती है तो साथ में हम लोग बैठते भी हैं। कोई ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आई तो साथ में बैठ के हम लोग निर्णय लेते हैं करना क्या है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यही मैं चाहूँगी कि संस्कार दानी के जितने भी बच्चे हैं वो इस चीज़ को सीखें और समझें भी, क्योंकि सर ने अभी 2 बातें बताई हैं। एक ये है कि अगर आप गलत रास्ते पे चलते हो तो आप गलत ही होंगे, चाहे आपने संगत में जाके किया हो या अपनी सोच से किया हो। दूसरा ये चीज़ है, आजकल पारिवारिक जीवन बहुत नष्ट होता जा रहा है, लोग एक दूसरे को सहन नहीं कर रहे हैं, परिवार में भी। जहाँ सर का एक पूरा हरा-भरा परिवार है जो साथ में है। इसी चीज़ को मैं और आगे बढ़ाऊँगी। सर से एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगी। सर आपने राजनीतिक करियर अपना बहुत अच्छे से जो भी आपने किया हुआ है, उसके अलावा अभी राम भैया भी उसी लाइन में जा रहे हैं। तो आप उन्हें क्या मोटिव देते हैं कि क्या सोच लेकर चलो? और अब जो है दौर चेंज हो रहा है। आपके टाइमिंग पे सोच और लोग अलग थे, और आज की जनरेशन के हिसाब से लोगों की सोच और विचार अलग हैं। तो वो सेवा भाव जो आपके अंदर था, वही उनके साथ जा रहा है कि वो अपनी अलग सोच लेकर चल रहे हैं? देखिए मेरे बेटा जो राम है, एक बेटा राजा है, अच्छा। मेरे 2 बेटे हैं, जी। 2 बेटी हैं, दोनों की शादी हो गई है। कि मैंने एक्चुअली राम भैया को ऑल टाइम पोस्टर्स में देखा हुआ है, इसलिए मुझे उनका नाम ज़्यादा पता है। तो राजा बड़ा बेटा है, जी। राम छोटा है, दोनों की शादी हो गई है। राजा हमारा साइड भी देखता है, राम जो है, जो मैंने बड़ों से सीखा था, जी। जो मैंने बड़ों से सीखा था वही शिक्षा मैं अपने राम को देता हूँ। यही बोलता हूँ बेटा कभी किसी बुरा मत सोचना, ना बुरा करना, और मन में कभी बुरा चीज़ लाना नहीं। जी सर। अगर हम राजनीति में हैं तो तुम्हें किसी की दिक्कत तो है ही नहीं है। मैं भी 4 बार विधायक रहा, 5 बार। मैं भी अपने भविष्य में, अब 5 बार विधायक रहते हुए 1 बार मंत्री भी रहा। जी सर। मैं कभी 1 पैसा किसी से नहीं लिया, जिसको एक बोलते हैं ना एक पैसा, जी, जी, जी। कभी किसी से नहीं लिया। आप पता भी लगा लो, किसी से पता लगा लो, 1 पैसा नहीं लिया, क्योंकि भगवान हमें 2 वक्त की रोटी मेरे को देता है, हमारे परिवार को दे देता है। सर लेकिन जो हमारी अभी तक की जो हमने सुना, जो समझा, वो हमें अक्सर ये देखा है कि अगर आप राजनीति में हैं, तो आपको एक गंदगी तो अपने पास रखनी पड़ेगी। होता है ना कि हम बिना गलत काम किए, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, आप उस गद्दी पे नहीं बैठ सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ये नहीं, ये मैं गंदगी कभी ना गंदगी में रहा, ना गंदगी पसंद करता हूँ, जी सर। और ना अपने बेटे को शिक्षा देता तो हूँ। सर ऐसे आपको तो बहुत सारी नहीं डिफिकल्टीज भी फेस करनी नहीं, पड़ी आएंगे, होंगी। फेस करता हूँ मैं। जी। दबते आदमी वही हैं जो गलत काम जो करते गलत हैं, गलत वही आदमी हैं जो राजनीति में अपना पैसा कमाता है, वो दबते हैं। मैं आज तक किसी से दबा नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक सच्चा आदमी हूँ, और सच्चा आदमी वही होता है जब किसी से कोई चीज़ बोलता नहीं है कि हमारा आपका ट्रांसफ़र है तो हमें इतना पैसा दे दो, जी हम सर। करवा जी। देंगे। अंडर द टेबल बहुत तो सारे काम होते हैं। हाँ, तो ये चीज़ मेरे में, आज आप कहीं पता लगा लें कि मैं ये चीज़ कभी मैंने किया, कभी कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। वही शिक्षा अपने बेटे को देता हूँ, हम कभी बेटा हो सके तो उसके लिए कुछ करो। आज भी हमारे पास यही है कि कोई भी आता है, चाहे कोई अस्पताल का हो, स्कूल का हो, या कोई बीमार हो, जी सर। शादी ब्याह के लिए, आज मैं उनके लिए करता हूँ, क्योंकि भगवान हमें दे रहा है। दे रहा है। जी। अगर वो देता नहीं तो मैं नहीं करता। जी सर। तो आज
आप लोगों के से दुआएं से हमारे पास सब कुछ है, जी सर। क्योंकि हमारी वो सब कुछ इसलिए है कि हमारी मेहनत का है। उस मेहनत से मैं गरीबों को जो आते हैं शादी ब्याह के लिए, किताब कापियों के लिए, एडमिशन के लिए, जी वो सर। चीज़ मैं सब करता हूँ और आज भी करता हूँ। ये नहीं कि विधायक रहूँ या ना रहूँ, जी जी विधायक मैं नहीं हूँ, पर आज तक भी मैं करता हूँ, आज भी करता हूँ कि कोई मेरे पास पहुँच जाता है तो मैं आज उसके लिए वही करता हाँ, हूँ, जिसके मन में सेवा है उसके लिए मैं उसको करता पद हूँ। की आवश्यकता और नहीं होती है। राजनीतिक में शौकिया था मेरा, जी राजनीतिक में एक शौक से करता हूँ और जनता की सेवा के लिए करता हूँ। सर, एक सवाल जनता और आपकी सेवा के बीच का मैं पूछना चाहूंगी, पूछिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका नाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया हो कि नहीं मैं जानता हूँ अंचल सोनकर को, मैं देख होता लूंगा है, तुम्हें? बिल्कुल तो सही बोल आप रही हैं सही आप, गलत में कैसे बिल्कुल सही सही। जब हमें जानकारी लगता है जी सर। कोई मेरा भतीजा बन जाएगा, हाँ देखिए बता जी रहे हैं सर। ना, कोई मेरा साला बन जाएगा, हाँ है ना, कोई मेरा बोले कि वो तो मेरा मौसे हैं, कोई बोलता है वो मेरा मामा है, ये हाँ सब बन जाते हैं। जब मेरे को मालूम पड़ता है, जब वो जिस आदमी का के साथ दुर्घटना घटती है जी सर। वो बताता है कि भाई आपका भतीजा, आपका साला, तो हम कहा भैया यार बताओ तो कौन भतीजा कौन साले हैं। अब बोलते हैं हमारे भाई था, तो हम कहा बताओ भैया कौन भाई था हमारा, हम तो 4 भाई हैं, कुछ पांचवा हो तो बाप से जिंदे हो तो उनसे बोल देंगे कि पांचवा कहाँ से आया है। तो हमने कहा हम कहा ऐसी कोई बात नहीं है ना, मैं सब चीज़ें पसंद करता तो हूँ। कभी सर आप ऐसा हुआ होगा ना कि आपको पता भी चला होगा, तो फिर आपने नहीं क्या मैंने सही फिर फिर मतलब कैसे नहीं आपने? पता बला के ऐसे करता हूँ मैं। हाँ वही मतलब हाँ, हम कहा न्याय मिला है मैंने सही ये इंसान सोचा हूँ कि आज आपको छोड़ दे रहा हूँ और कल अगर आपने फिर किया तो मैं सीधा कंप्लेंट करूँगा पुलिस में से। जी और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मतलब आप अपने लेवल पर कभी ये नहीं करते कि मैं राजा हूं तो मैं ही आपको सजा दूंगा, आप उसको सही तरीके से लेके जाते हैं। बिल्कुल समझा देता हूँ एक बार, दूसरा नहीं समझते तो फिर पुलिस से समझवाता हूँ। जी सर, रास्ते धन्यवाद बहुत सर। हैं जी समझाने के लिए, ऐसा नहीं है, रास्ता बहुत है, पर आदमी सही होना चाहिए समझाने वाला। सर, आपकी जितनी बातें मैंने सुनी और एक चीज मैंने अक्सर देखी है, आप हमेशा तिलक लगाते हैं, मतलब आप भगवान से जुड़े हुए इंसान हैं शुरू जो से मानते हैं कि बचपन हाँ से। ईश्वर है तभी हम हैं। तो सर अभी मैं जब आपके यहाँ पर एंट्री मैंने ली आपके ऑफिस में तो मुझे खाटू श्याम जी के दर्शन हुए जो मुझे बहुत खुशी हुई। तो सर आप मतलब बजरंगबली के उसे तिलक लगाते हैं, शुरू से ही आपका रहा है? नहीं ये कब से सुनिए, हम बचपन से काली जी या दुर्गा जी की सेवा करता हूँ, अच्छा, हमारे घर पे स्थापना भी है काली माता की, दुर्गा जी की, दुर्गा जी की। दुर्गा जी की है, राम लक्ष्मण सीता की है। अच्छा मैंने वन लक्ष्मी के भी जो नया मकान वहाँ बनाया, ये मकान मेरा पुराने वाला है। अच्छा। अभी 20 दिन पहले मैं शिफ्ट हुआ हूँ, जी सर। जो सिंगी पेट्रोल पंप है ना जी जी। उसके बाजू में मेरा मकान बना है, तो वहीं शिफ्ट हुआ हूँ। तो मैं करता हूँ, मगर हनुमान जी को भी बहुत मानता हूँ। अभी खाटू श्याम जी के बाद अभी मैं 3 बार हो आया हूँ, 3 बार? 3 बार। 2 बार मैं भी। और 26 साल से माता वैष्णो, 26 साल? अभी 2 साल से जा नहीं पा रहा हूँ। ओके। 26 साल पूरा परिवार, ऐसा नहीं कि मैं अकेले, जी जी जी। पूरा परिवार 26 साल। कामाख्या देवी हो आया हूँ, जी सर। अनेक तीर्थ यात्रा में मैं सभी जगह आया हूँ समझ लो। सर अभी अभी वैष्णो देवी में एक दुर्घटना घटी थी इस साल, जो ट्रेन बस गई कर थी, वो भी हाँ लोग ट्रेन। फंसे हुए थे जी। सर उस टाइमिंग पे आपने मतलब एक होता है ना कि दिल से निकलती है कि कैसे लोग बचेंगे, प्रार्थना और सारी चीजें, उस टाइमिंग पे आपके क्या भाव थे? हमारे यही भाव था कि जो माता वहाँ बैठी माँ वैष्णो देवी, हमारे उससे जबलपुर के सारे लोग बच के आ गए थे, ये हमें पता चला था। हाँ बच गया। तो मैंने सबके लिए बोला उनको जी जी जी। कि जबलपुर के वो तो इंसान है ना, जी तो मैं सबसे यही प्रार्थना किया कि माँ तेरे दर पे आए हैं, तेरे दर्शन करने आए हैं, तो तू ही रक्षा करना, तू ही बचाना और सबको अपने अपने घर अच्छे से भेजना। कोई घटना तो घटी थी उसमें, जी सर। तो अब उसके लिए तो कुछ कहा नहीं सकता, जी जी सर, प्राकृतिक चीज थी। प्रार्थना तो मैं यही किया था उनसे। सर एट द एंड आपसे 2 सवाल और लास्ट में मैं पूछना चाहूँगी। एक तो ये कि आप जबलपुर की जनता को और आज की जनरेशन को 2 लाइनों में, ताकि वो अपने जीवन को सही दिशा दे सकें, क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा, अच्छा काम करो, सही काम करो और बुराइयों में मत रहो। जो अच्छे हैं उनके साथ रहो, जो ये सब बुराइयां करते हैं, उपरांग काम करते हैं, उनके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप जो बोले उनको सुनो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, एक अच्छे आदमी बनो। और सर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके
जो अनुयायी हैं, फॉलोइंग्स हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए आपकी कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? कल तो वाइट ही पहनता हूँ। वाइट कलर। और आपको जबलपुर की कौन सी ऐसी जगह है जो बहुत अच्छी लगती है? जगह, अब जगह तो जहाँ आप बार बार जाना पसंद करते हैं, या लगता है कि अब मैं फ्री हूँ या माइंड बहुत नहीं, डिस्टर्ब है तो एक जगह हम जा सकते मैं हैं? रोज जाता हूँ माँ नर्मदा दर्शन करने। माँ नर्मदा दर्शन रोज जाता हूँ मैं, ओके। साइड से निकलता हूँ, जब साइड से वहाँ से निकलूँगा, शायद तिलेरी में हमारी, जी। वहाँ से मैं निकलूँगा तो वहाँ से 3 या 4, साढ़े 4 बजे हमारा फिर बैठेगी, फिर वहाँ जाऊँगा, माता का दर्शन करूँगा। आपका मतलब हर दिन का ये हर है? दिन का, माँ नर्मदे का। जी जी, समझ वहाँ गई। से आऊँगा, फिर घर पे आऊँगा, फिर उसी दिन यहाँ बैठूँगा। कुछ लोग यहाँ आते हैं तो उनसे बातचीत करूँगा, कोई बात हो तो उनसे करूँगा। उसके बाद फिर मैं हमारा खाना सुबह नाश्ता करता हूँ, और शाम के समय 5, साढ़े 5, 6 बजे मैं खाना खा लेता हूँ। उसके बाद फिर कुछ नहीं लेता। सीरियसली? हाँ? आप अपनी फिटनेस का मतलब, आपकी फिटनेस का राज यही है, मैं पूछने ही वाली थी। और ये सच में बहुत ज़्यादा रिजल्टफुल रहा है सर, कि अगर आप 6 बजे से पहले सूर्यास्त होने के पहले आप खाना खा शुरू से लेते खाना हैं। खा लेते सर, आपका फेवरेट फूड क्या है? फ्रूट, हमारा तो ये समझ लो कि फ्रूट का भी पूछ रही ना, हाँ, बादाम हो गया, बादाम। पिस्ता हो ओके, गया। मतलब आप ये सारी चीज़ें पसंद है। थैंक यू सो मच सर। एट द एंड आपके समय के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगी जो आपने दिया। और मेरे चैनल और मेरे बारे में आपको थोड़ा सा अगर आपको बोलना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? आपका चैनल जो है, और आप आई हैं, आपका चैनल बहुत अच्छा है, और जो सत्य बात होता है वो आपको चैनल बताता है। ये नहीं कि सुनी सुनाई बात में यहाँ ऐसा हो गया, घटना घट गई, वहाँ ये घटना हो गई, वहाँ ये मर्डर हो गया, अन्य अफवाह जो होता है वो आपको चैनल वो नहीं बताता। आपका चैनल वो बताता है जो फैक्ट होता है, जो सही होता है वो बताता है। इसलिए आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण।